दुनिया को अक्सर हमारी टेक्नोलॉजी का जलवा दिखाने वाला हमारा देश अब एक ऐसा काम करने जा रहा है जिससे चीन चारों खाने चित हो जाएगा। और ये बात जानकर आप उछल कूद कर पड़ेंगे, क्योंकि वो काम सीधे तौर पर आपकी जेब से जुड़ा है और वो काम है आईफोन बनाने का। आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अब हमारे देश में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है और इससे हम भारतीयों को काफी सस्ते दाम पर आईफोन मिलेगा। और इस काम को इंडिया में करेगी सबसे भरोसेमंद और पुरानी कंपनी टाटा। यानी कि टाटा ने दी है सीधे सीधे एप्पल को चुनौती। अब आप ये कहेंगे कि जो टाटा कंपनी है वो एप्पल के फोन को असेंबल कर रही है। असेंबल ही बोलेंगे ना, कैमरा कहीं और का, बॉडी कहीं और की, टच स्क्रीन कहीं और का, सीपीयू कहीं और का। बेसिकली ये स्मार्टफोन्स असेंबल होते हैं। अब एप्पल कंपनी जो है खुद इन सारे प्रोडक्ट्स को परचेज करती है किसी और से और उसके बाद एक असेंबलिंग कंपनी को देती है, वो इन फोन्स को असेंबल करती है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये कंपनी कैसे दुनिया के अलग अलग लोगों से अलग अलग पार्ट्स खरीद करके एक अच्छा फोन बना देती है और उसे मार्केट में लॉन्च कर देती है और इतने महंगे दामों में लॉन्च कर देती है। इतने महंगे दाम के लोगों में स्टेटस सिंबल बन गया है एप्पल का आईफोन। ऐसा कैसे कर दिया एप्पल ने? एप्पल अपना दिमाग पूरा का पूरा काम करने में नहीं, सही काम करके देने वाले लोगों को खोजने पर अपना टाइम इन्वेस्ट करती है। सारा R&D उनका उन लोगों के ऊपर होता है, उन कंपनीज पे होता है, उनके प्रोडक्ट्स पे होता है कि किसके पास सबसे बेस्ट कैमरा टेक्नोलॉजी है, लाओ हमारे लिए आप कैमरा बनाओ। किसके पास सबसे बेहतर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, लाओ तुम मोल्ड दे रहे हो, तुम ये दे रहे हो, तुम वो दे रहे हो। अलग अलग स्क्रीन्स हम वो यूज करेंगे जो बेस्ट हैं। इसके बाद एप्पल का भरोसा मिल जाता है कस्टमर्स को कि हाँ, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसे वाकई में बारीक नजरों के द्वारा देख करके पास किया गया होता है, तब ये ब्रांड बनता है एप्पल का। अब हम कह दे रहे हैं कि टाटा ने कर दिया है गदर, तो टाटा को जो मिला है काम, समझ लीजिए वो एप्पल के फोन की मैन्युफैक्चरिंग का, उसके असेंबलिंग का काम कर रहा है टाटा। लेकिन आपको एक बात बता दें, आज से कई दशक पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ ऐसा ही हुआ था। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ ये था कि सारी गाड़ियां उस वक्त की जो थीं, वो सब फॉरेन से बनकर भारत में इंपोर्ट की जाती थी। कीमत भी ज्यादा थी और भारतीय रोड्स के हिसाब से उतनी कॉन्ड्यूसिव भी नहीं हुआ करती थी। फिर एक वक्त आया कि जब ये कंपनी उठकर खड़ी हुई रतन टाटा के लीडरशिप में और उसने तय किया कि हम भारत के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं उसे स्वदेशी बनाकर रहेंगे। और उसके बाद टाटा इंडिका आई, फेल हुई, रीलॉन्च हुई, सुपर सक्सेसफुल हुई, आज तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई। और टाटा ने अपने देश की मिट्टी से, खुद यहाँ के लोगों के खून पसीने से और यहाँ मिलने वाले मिनरल से खड़ी कर दी स्वदेशी कार की सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स। क्या आपको पता है टाटा ऐसा क्यों कर पाया? जब वो टेक्नोलॉजी पेट्रोल डीजल इंजन को जो देती है पावर, वो टेक्नोलॉजी, वो इंजन जो है, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में थी ही नहीं, तो कहां से टाटा के पास आई है? भारत कैसे ये डेवलप करने लग गया? इसके पीछे कारण था, हमने अपने देश में इनवाइट किया फॉरेन कंपनीज को कि आप आइए हमारे देश में गाड़ियां बनाइए। और उन्होंने बनाई मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी क्या आती है? जो मारुति सुजुकी 800 कितनी चली, वो सबसे फेमस गाड़ी थी। उसे किसने बनाया था? वो दूसरे देश जापान, उनके साथ कनेक्ट करके, उनके साथ कोलैबोरेशन करके उसका प्रोडक्शन भारत के ही सरजमीन पे कराया गया, जिससे उसकी कीमत में कमी आ सके और मार्केट में जा रही इजीली इसको पुश किया जा सके। अब हुआ ये कि जब ये गाड़ियां यहाँ बननी शुरू हुई तो यहाँ के जो इंजीनियर्स थे उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तो आइडिया आता जाता है। यही तरीका है कि भारत स्मार्टफोन हब बन सकता है। भारत में भारत की कंपनी टाटा फिर से कोशिश कर रही है कि वो आईफोन को जो असेंबली लाइन है उसे अपने देश में ले आए, उसे देखे परखे, क्या होता है समझे, और इवेंचुअली जब उनको धंधा समझ में आ जाए कि भाई हाँ, इसमें इतना इतना पैसा आता है, फिर आप ये सोच लो, भारत वो देश है जिसने एक हॉलीवुड फिल्म के बजट में मंगल तक यान भेज दिया था। अब आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये है चुनौती एक हिसाब से एप्पल के लिए, जो कि टाटा के पास आ तो रही है। कहीं ये ना हो जाए कि आज से 3 साल बाद टाटा खुद का एक बेहतरीन फोन लॉन्च कर दे और टाटा का भरोसा जिसके साथ रहेगा वो प्रोडक्ट तो 100% परफॉर्म करेगा ही। अभी आगे डिटेल समझते हैं, ये डील किस टाइप की हुई है, कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि टाटा अब जो है स्मार्टफोन बनाने वाला है, वो भी स्मार्ट ऐसे वैसे नहीं, बल्कि आईफोन बनाने वाला है भारत के अंदर। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जब चीन से एप्पल का मोह भंग हुआ
तो भारत की तरफ उसने रुख किया। टाटा एप्पल की साझेदारी बढ़ रही है भारत के अंदर। कर्नाटक में बेंगलुरु के नजदीक होसूर में टाटा आईफोन के लिए कंपोनेंट बनाती है। साथ ही टाटा 100 के करीब एप्पल स्टोर्स खोलने वाली है और पहला स्टोर मुंबई में खुलने वाला है। यानी टाटा कंपनी आईफोन बनाने के साथ साथ अपने स्टोर्स में बेचेगी। जैसा कि हमने कहा था कि एक बार धंधा समझ लें, उसके बाद अगर बेचना सीख गए किसी ब्रांड को, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करवा ली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टाटा ही इस काम के लिए आगे क्यों आया? आईफोन के साथ कोलैबोरेशन के लिए। उसके पीछे कई सारी वजह हैं। टाटा के पास वो सारी चीजें मौजूद हैं जिससे वो आसानी से आईफोन का प्रोडक्शन अपने देश में करा सकती है। टाटा अब ये ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में भी अच्छा काम कर रही है। टाटा की कंपनी TCS कई सालों से लगातार सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्रीज में अपना परचम लहरा रही है और टाटा देश में इंडिकॉम जैसे फोन्स को भी बना चुकी है। यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ साथ मोबाइल फोन प्रोडक्शन का काम भी टाटा को अच्छी तरह से आता है। और यही मुख्य वजह रही है कि टाटा ही भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे आई है। ऐसा नहीं है कि टाटा के लिए ये काम आसान होगा, क्योंकि आईफोन बनाना कोई सरल काम नहीं है। एप्पल जब किसी कंपनी को आईफोन बनाने का काम देती है तो उससे पहले उस कंपनी को कई सारे मानकों पे खरा उतरना होता है। कंपनी को कई सारे टेस्ट पास करने पड़ते हैं, क्योंकि ये बेहद जिम्मेदारी वाला काम है। क्वालिटी के साथ साथ उस कंपनी को क्वांटिटी के मानकों पर भी खरा उतरना पड़ता है। हालांकि इस बार एप्पल भारत के जरिए अपने आईफोन का प्रोडक्शन लगभग 5 गुना बढ़ाना चाहती है। वैसे आपको बता दें कि टाटा न केवल अब आईफोन बनाने जा रही है, बल्कि जल्द ही एप्पल के जैसे स्मार्टफोन, आईपैड और मैकबुक के पार्ट्स भी इंडिया में बनने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी TIDCO ने 500 एकड़ जमीन आवंटित की है। कहा जा रहा है कि इस जगह पर एक कंपनी का निर्माण होगा जहां पर एप्पल स्मार्ट वॉच के पार्ट्स बनेंगे और इस काम में मदद करेगी टाटा की कंपनी टाइटन, जो दुनिया भर में अपनी बेहतरीन वॉचेस के लिए जानी जाती है। यानी कुल जमा टाटा अब धीरे धीरे एप्पल से जुड़े सारे प्रोडक्ट्स भारत में बनाना शुरू करने वाला है और ये सभी हमारे देश में होंगे तो कितना मजा आ जाएगा, सोचिए जरा। यानी कुल मिलाकर अब ड्रैगन की शक्तियों को हम और कम करने वाले हैं। चीन से ही तो आता है ये आईफोन का प्रोडक्शन। चीन अभी प्रोडक्शन के दम पर हमसे थोड़ा आगे है, क्योंकि उसके पास आईफोन जैसे बड़े ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम है और ये एक ऐसा काम है जो लगातार चलता रहता है और इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब हम आईफोन बनाना शुरू कर देंगे तो चीन की इकोनॉमी इससे काफी प्रभावित होगी और जाहिर सी बात है कुछ समय में ही हम चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाटा ग्रुप का सपोर्ट और कुशल कारीगर होने के साथ साथ शानदार है इंजीनियर्स भी, जो किसी भी बड़ी कंपनी को उसका मनचाहा उत्पाद बनाकर दे सकती है। बीते कई वर्षों में जब से महामारी आई तब से दुनिया का भरोसा चीन से उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर काम में चीन अपनी मोनोपोली दिखाना चाहता है और अपनी शर्तों पर किसी कंपनी को उत्पाद बनाकर देता है। इसके अलावा महामारी का प्रकोप भी चीन से शुरू हुआ। जिस तरह से चीन इस मामले में सब कुछ दुनिया से छुपा रहा था, उस घटना से पूरी दुनिया चीन को संदेह की नजरों से देख रही है। चीन ने कभी भी अपने देश के अंदर चल रही बातों को दुनिया को नहीं बताई और जो भी व्यक्ति या देश अगर समाज से कुछ छुपा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहा है। दोस्तों, चीन का टाइम गया और ये सदी अब भारत की शुरू होने वाली है और हम ही होंगे सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी वाला देश आने वाले कुछ दशकों में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है वो दिन कब आएगा जब भारत अपना खुद का मोबाइल फोन लॉन्च करेगा, फुली मेड इन इंडिया विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड्स? क्या लगता है बाहर की ये कंपनियां भारत के जुगाड़ इंजीनियरों के दिमाग को बीट करने के बारे में सोच भी सकती हैं? क्योंकि 80% इनके जो मेन करता धरता हैं, इनकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले तो भारत के लड़के ही हैं। तो फिर भारत में अगर ऐसा आईफोन या फिर इस प्रकार के स्मार्टफोन का निर्माण शुरू हो गया और वो वर्ल्ड में सप्लाई होने लगा तो सोचिए डिमांड कितनी ज्यादा होगी। क्या लगता है आपको कब तक ऐसा हो पाएगा? 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल लग सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।